मोदी जी इतना साल हम लोग को झूठ बोल के घंटा हम लोग को कुछ नहीं किया है, अभी तक कुछ भी डेवलप नहीं है। कुछ नहीं किया। कह रहे आदिवासी हमारे भाई है, आदिवासियों के लिए हम काम करते हैं। वो उसका एक चाल है, दिखावा वाला प्यार है उसका। बीजेपी भी बहुत झूठ बोला है। बीजेपी झूठ बोला है। हाँ, 2014 में भी झूठ बोला है, उसका बीच में आया था वो भी झूठ बोला है, और कुछ काम नहीं कर रहा हम लोग के लिए। नजदीक आदिवासियों को किस पे भरोसा है, नरेंद्र मोदी या हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन। हाँ। ये हेमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि हम सिर्फ आदिवासियों के लिए काम करते हैं। कुछ नहीं है लोग आदिवासी के लिए, आदिवासी के लिए लोग, आदिवासी के लोग सिर्फ यूज कर रहा है वोट के लिए। पिछली बार किसको वोट किए थे? हम लोग तो बीजेपी को दिया था पिछले बार। वोट इस बार अच्छा दिन आएगा बोल के हम लोग से वोट ले लिया है, उसके बाद क्या किया? अभी तो सबका दिन बुरा ही दिन चल रहा है। तो कह रहे पिछले बार बीजेपी को अच्छे दिन के नाम पे वोट दिए थे, इस बार नहीं दीजिएगा? ना, अब ये बार बिल्कुल चांस ही नहीं है। कहेंगे लगता है आदिवासियों के नेता कौन है? हाँ, हमारे लिए हेमंत सोरेन आया है, वो इस बार में हम लोग को आदिवासी का जिताएगा। उम्मीद है। हिसाब से तो एक महायुद्ध होगा, क्योंकि अभी हम लोग का जो आदिवासी का जो टाइगर ना हेमंत सोरेन अभी हम लोग का साथ में पूरा जुड़ा हुआ है। वो दिन रात पूरा हम लोग के आदिवासी के लिए डेवलप के लिए पूरा काम कर रहा है, प्रचार कर रहा है। हम लोग कांग्रेस के दे रहा कांग्रेस था, को दे रहे थे, उसको बताया जब अच्छा काम करेगा बीजेपी, उसको भी हम लोग का आदमी दिया, इसको हम लोग विश्वास किया, वही विश्वासघात कर रहा है। तो बीजेपी को अच्छा सोचता है, लेकिन जो हम लोग देख रहा है जो, और भीतर में जो झूठ कर रहा है वो सब लेके हम लोग बीजेपी को इस बार बाय बाय दे दिया, और हम लोग इस बार बीजेपी को बाय बाय। मोदी आदिवासी के मुख्यमंत्री है बगल में झारखंड के हेमंत सोरेन जी, वो भी आ रहे हैं। क्या उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। आदिवासी यहाँ असम के आदिवासी स्वीकार करेंगे उनको? हाँ, स्वीकार करेगा, हाँ, 100%। में जय भारत पार्टी आगे आएगा। जय भारत पार्टी। कौन सा निशान है जय भारत पार्टी का? तीर धनुक। हाँ। और वो बीजेपी वो पीछे रह जाएगा इस बार। पीछे रह जाएगा। आदिवासियों का नेता कौन है, नरेंद्र मोदी, हेमंत सोरेन या हेमंत बिश्व शर्मा? हेमंत सोरेन जी है। लगता है उनके नाम पे आप लोग भरोसा जताइएगा? हाँ। आइए, उसका झूठा वादा अभी करते उसका अभी नाव डूबने वाला हो गया। अब जो पदुम का फूल है ना, उसका अभी डूबने का टाइम समाप्त हो गया है। ये साल JMM हम लोग का आदिवासी के लिए उतरा है। हमारा झारखंड से जो बिल्कुल हम लोग आसाम में हुई आशा करता है कि हम लोग का JMM की सरकार यहाँ में गठित हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर अड्डा में। मैं आपके साथ अंजार आफाक। अब हम आसाम में हैं। आसाम में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 9 अप्रैल को असम में वोटिंग होगी। ऐसे में आदिवासियों के बीच है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2014 के चुनाव से पहले आदिवासियों को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे, क्या बीजेपी की सरकार जो पिछले 5 साल से असम में है उन वादों पर खड़ी हुई है या नहीं? और असम में आदिवासी समाज क्या सोच रहा है? क्या इस बार आदिवासी कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं या आदिवासी हमेशा की तरह बीजेपी और कांग्रेस की तरफ ही जा रहे हैं? हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस बार इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? इस चुनाव में इस बार जय भारत पार्टी आएगा। जय भारत पार्टी आएगी। आप लोग तो हमेशा बीजेपी या कांग्रेस के साथ रहते थे। बीजेपी बहुत झूठ बोला है। बीजेपी झूठ बोला है? हाँ, 2014 में भी झूठ बोला है, उसका बीच में आया था वो भी झूठ बोला है, और कुछ काम नहीं कर रहा हम लोग के लिए। SD बोला था, ST नहीं दिया, हाजरा नहीं दिया, मट्टी पट्टा नहीं दिया है। तो हेमंत सोरेन तो ये हेमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि हम सिर्फ आदिवासियों के लिए काम करते हैं। कुछ नहीं है लोग आदिवासी के लिए, आदिवासी के लिए लोग, आदिवासी के लोग सिर्फ यूज कर रहा है वोट के लिए। कह रहे हैं कि बीजेपी आदिवासियों को सिर्फ वोट के लिए यूज कर रही है। उसके बाद कुछ नहीं कर रहा है लोग, अपना जो हक है वो भी नहीं मिल रहा है हम लोग का। नरेंद्र मोदी कहते हैं आदिवासियों से हमारा एक प्यार है, हम बहुत ही हमारा सपोर्ट करते हैं। 2014 के लोकसभा में हो, 19 में हो, 24 में हो, मोदी जी तो कह रहे हैं बार बार हमें प्यार दिखा रहे हैं आदिवासी। हाँ, प्यार दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है। जितना हम लोग का जो दुख है वो हम लोग समझ रहा है, जितना दिक्कत में है हम लोग सोच रहा है। इससे पहले आप किसको वोट किए थे? हम लोग तो वोट किसको किए थे? पहले हम लोग जो अच्छा, बीजेपी को वोट किए हैं आप लोग? देखो, पहले हम लोग कांग्रेस के दे रहा था, कांग्रेस को दे रहे थे। उसको बताया जब अच्छा काम करेगा बीजेपी, उसको भी हम लोग का आदमी दिया, आदिवासी लोग दिया वोट। जो अच्छा काम करे, अभी कांग्रेस नहीं कर रहा है तो बीजेपी करेगा। अभी जो जिसको हम लोग विश्वास किया वही विश्वासघात कर रहा है। तो बीजेपी ने इस बार आप लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया। तो इस बार नई पार्टी है, नया पार्टी अपना जय भारत पार्टी आदिवासी, जो जय भारत पार्टी है। आदिवासियों की बात करते हैं। आदिवासी के मुख्यमंत्री है बगल में झारखंड के हेमंत सोरेन जी, वो भी आ रहे हैं। क्या उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। आदिवासी यहाँ असम के आदिवासी स्वीकार करेंगे उनको? हाँ, स्वीकार करेगा, हाँ, 100%। तो आप लोग मान चुके हैं इस बार चुके हैं कि असम में बीजेपी नहीं चलेगी, कांग्रेस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जय भारत पार्टी, जय भारत पार्टी चलेगी। हाँ, चलेगा। तीर धनुष। हाँ, तीर धनुष। बीजेपी के साथ आप लोग ऐसे करेंगे तो कैसे नहीं, चलेगा? नहीं, जो कह रहे हैं महंगाई कम कर दिए, अपना हक के लिए, अपना जो है आदिवासी जय भारत पार्टी, उसी के हम लोग उसी की सपोर्ट करेंगे। कह रहे हैं महंगाई कम कर दिए, देश में विकास हो रहा है। कहाँ महंगा के? अभी जो चीज़ होता है
40 रुपया, 60 रुपया और 80 रुपया, 120 रुपया। 120 रुपये हो गया। और जो तेल है खाने वाला मीठा तेल, उसको कितना है? 150, 160 ऐसे मिल रहा है ना अभी, और कम हो गया। आदिवासियों को किस पे भरोसा है, नरेंद्र मोदी या हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। हाँ। हेमंत बिश्व शर्मा पे भी हाँ नहीं। पक्का। हेमंत बिश्व शर्मा वो काम हम नहीं किए हैं। क्या कम किया? देखते हैं ना अभी महंगाई कितना पड़ रहा है। महंगाई बहुत कर दिया है। आइए कुछ और लोग हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में जय भारत पार्टी आगे आएगा। जय भारत पार्टी। हाँ। कौन सा निशान है जय भारत पार्टी का? वो तीर धनुक। तीर धनुक। हाँ। और वो बीजेपी बीजेपी वो पीछे रह जाएगा इस बार। पीछे रह जाएगा। हाँ। अब मोदी जी आएंगे, कहेंगे कि आदिवासी मेरे भाई है, मेरे भाई हमको वोट देंगे, तो आप लोग वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देगा अभी इसको। क्यों नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं देगा? वो काम ऐसे कर रहा है। कुछ काम नहीं किया। नहीं किया है। कह रहे हैं कि हम सिर्फ आदिवासियों की बात करते हैं, महंगाई कम कर दिया है, आदिवासियों के लिए काम करते हैं। कहाँ महंगाई कम किया है, वो ज़्यादा कर रहा है। महंगाई ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है यहाँ कुछ कर पाएंगे? हेमंत सोरेन जी आएंगे झारखंड से तो वो कर पाएगा। कर पाएगा। हाँ। लोग जान रहे हैं उनको। हाँ। आदिवासियों का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, हेमंत सोरेन या हेमंत बिश्व शर्मा? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी है। हाँ। लगता है उनके नाम पे आप लोग भरोसा जताइएगा। हाँ। आइए कुछ और लोग हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार का चुनाव में एक महायुद्ध होगा। महायुद्ध होगा? हाँ, मेरा हिसाब से तो एक महायुद्ध होगा, क्योंकि अभी हम लोग का जो आदिवासी के जो टाइगर ना हेमंत सोरेन अभी हम लोग का साथ में पूरा जुड़ा हुआ है। वो दिन रात पूरा हम लोग के आदिवासी के लिए डेवलप के लिए पूरा काम कर रहा है, प्रचार कर रहा है, हम लोग का बीच में आ रहा है। उसका प्यार जो है आदिवासी के जितना, उसीलिए वो आज असम में इतना जगह में पूरा मतलब हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, हम लोग को आगे चलने के लिए हौसला दे रहा है। लेकिन अरे हेमंत सोरेन झारखंड से आकर के आप लोग को हौसला दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। लेकिन मोदी जी इतना साल हम लोग को झूठ बोल के घंटा हम लोग को कुछ नहीं किया है, अभी तक कुछ भी डेवलप मोदी नहीं जी है, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कह रहे आदिवासी हमारे भाई है, आदिवासियों के लिए हम काम करते हैं। वो उसका एक चाल है, दिखावा वाला प्यार है उसका। दिखाओ वो तो सबको वैसा ही बोलता है ना। जंगल जमीन को लेकर के 2014 से मोदी जी वादा कर रहे हैं कि हम सिर्फ आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। उसका झूठा वादा अभी करते 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 उसका अभी नाव डूबने वाला हो गया। अब जो पदुम का फूल है ना, उसका अभी डूबने का टाइम समाप्त हो गया है। इस साल JMM हम लोग का आदिवासी के लिए उतरा है। हमारा झारखंड से जो बिल्कुल हम लोग आसाम में हुई आशा करता है कि हम लोग का JMM की सरकार यहाँ में गठित हो और सभी हम लोग का आदिवासी के जितना समस्या है, जो भी हम लोग दिक्कत है, जो भी हम लोग का कष्ट है, तो सबको वही पीड़ा पार लगाएगा, वही पार लगाएंगे। बस। मोदी जी आएंगे, कहेंगे एक बार फिर भरोसा कर लीजिए, इस बार एकदम आदिवासियों के लिए काम करेंगे। मोदी जी के लिए इस बार भरोसा करने का लायक ही कुछ छोड़ा ही नहीं आप खुद को, तो उसको कौन क्या करेगा? और हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री सिर्फ आदिवासियों के लिए काम करते हैं। कुछ भी आज तक हम लोग आदिवासी लोग सब देख रहे हैं क्या डेवलप करा है हम लोग के लिए। कुछ भी बिल्कुल नहीं, सिर्फ झूठा वादा करता है। और अभी वोटिंग के लिए हम लोग को इस्तेमाल करने के लिए कुछ रुपया वगैरह ये सब थोड़ा थोड़ी ये सब या करके लोगों को। हमेशा आप लोग बीजेपी या कांग्रेस को वोट देते थे, पिछली बार किसको वोट किए थे? हम लोग तो बीजेपी को दिया था पिछले बार। दिया था वोट। इस बार अच्छा दिन आएगा बोल के हम लोग से वोट ले लिया है। उसके बाद क्या किया? अभी तो सबका दिन बुरा ही दिन चल रहा है। तो आप कह रहे हैं पिछले बार बीजेपी को अच्छे दिन के नाम पे आप वोट दिए थे, इस बार नहीं दीजिएगा? ना, अब ये बार बिल्कुल चांस ही नहीं है। कहेंगे इस बार हम लोग का अच्छा दिन ला देंगे। ये बार हम लोग का पक्का अच्छा दिन लाने के लिए हमारा बीच में हेमंत सोरेन है और हम लोग का JMM पार्टी है जो तीरधनुष का, वही हम लोग के लिए अच्छा दिन लाएगा। झारखंड को देख रहे हैं कि झारखंड में मुख्यमंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आसाम में भी वो इतना लड़ाई कर रहे हैं हम लोग के लिए। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आप आइए, इतना चश्मा उस्मा लगाए हुए, आइए। आप युवा हैं, क्या लगता है इस बार असम में क्या होगा? असम में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा आएगा। हम देख रहा है 2017 में जब हमारा माँ बाबा जब बागान में एक दिन काम करने से 9-10 केजी चाल आराम से खरीद सकता था, लेकिन अब 2026 में हमारा माँ बाबा जब काम करना जाता है, एक दिन काम करने से 6-7 चावल किनने से बहुत मुश्किल होता है। आप ये कह रहे हैं कि ढंग से काम करने, दिन भर काम करने के बाद चावल भी नहीं खरीद पा रहे हैं। आपके कहने का मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई है। मतलब अभी दे रहा है बोल रहा है ना, और नहीं दे रहा, वो लूट रहा है हम लोग से। मोदी जी लूट रहे हैं। हाँ, ऐसे लूट रहे हैं। जब 2017 में 167 ऐसा मैंने दरमा दे रहा था, तब हमारा माँ बाबा एक दिन काम करने से
9-10 के जी चावल आराम से अरे कितना पड़ता मोदी जी कह रहे हैं आदिवासियों को 5 केजी अनाज दे रहे हैं, हम हर घर में नहीं। 5 केजी अनाज देते हैं। है। देता है लेकिन भीतर भीतर से लौट रहा है। लूट रहे हैं। हाँ तो क्या लगता है आदिवासियों के नेता कौन है? हाँ, हमारे लिए हेमंत सोरेन आया है, वो इस बार में हम लोग को आदिवासी का जिताएगा। उम्मीद है हेमंत हाँ, सोरेन जी पर हाँ। भरोसा करेगा आदिवासी? आदिवासी, हाँ। क्योंकि हेमंत सोरेन ये जानता है कि आदिवासी लोग हमारा असम में बहुत बहुत डेंजर अवस्था में है, इसीलिए हेमंत सोरेन असम में आया है और आदिवासी को पिछले बचाएगा। 5 सालों से बीजेपी की सरकार है, कुछ काम वाम नहीं किया है क्या उन्होंने, हेमंत बिश्व शर्मा ने? काम तो जितना कर रहा है उस भीतर भीतर लौट रहा है, मतलब लूट रहे हैं। हाँ वही हम लोग हमको भी राजनीति में आना नहीं चाहता है, लेकिन असम का जो परिस्थिति है हमको भी निकल कर आना पड़ता है। अब कह रहे हैं कि आदिवासियों की ऐसी स्थिति है, इन लोगों ने इतना ये किया है कि अब आप लोगों को आदिवासियों की आवाज़ उठाने के लिए मैदान में आना पड़ रहा है। हाँ, मैदान में आना पड़े और इस बार सभी आदिवासी लोग, असम के सभी आदिवासी लोग निकल कर आ रहा है और हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा जय होगा। तो हमेशा आप लोग बीजेपी या कांग्रेस को वोट देते थे ना, इससे पहले किसको वोट किए थे? हम तो बीजेपी को अच्छा सोचता है, लेकिन जो हम लोग देख रहा है जो, और भीतर भीतर में जो झूठ कह रहा है वो सब हम लोग वो सब लेके हम लोग बीजेपी को इस बार बाय बाय दे दिया और हम लोग इस बार बीजेपी को बाय बाय। बाय। मोदी जी आएंगे, कहेंगे आप आदिवासी है, आदिवासी हमारे भाई है, हाँ। तो भाई को वोट नहीं कीजिएगा? हमने आदिवासी को हम वोट देंगे, आदिवासी को, हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी जो हम नहरकटिया विधानसभा में घूम रहे हैं, असम की इस विधानसभा में। आप आदिवासियों की राय सुन रहे हैं, किस तरह से आदिवासी कह रहे हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे उन्होंने वादा किया था, आदिवासियों को अच्छे दिन की उम्मीद थी, इस वजह से वो उनके साथ गए, 2021 के चुनाव में गए, 2019 के चुनाव में गए, लेकिन उसके बाद भी आदिवासियों की जो उम्मीद थी उस पर नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हुए। इसलिए इस बार आदिवासियों ने मन बना लिया है कि इस बार असम में बदलाव होगा, न कांग्रेस आएगी न बीजेपी आएगी, बल्कि कोई एक तीसरी पार्टी आएगी। हेमंत सोरेन जो झारखंड से निकलकर असम में इस बार जय भारत पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ ये लोग जाकर के आदिवासियों की बदलाव की बात कर रहे हैं।